बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये जो मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा में आने की संभावना रखता है। 50 अंक का पेपर होगा, समय 2.5 घंटे। बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन आप वीडियो पूरा देखा करो, आपके लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या पूरा नहीं देखते, इससे आपका ही नुकसान है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो एक लाइक भी करें। पहला प्रश्न है, विविधता का अर्थ है। बहुविकल्पी प्रश्न है, तो विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। विविधता का अर्थ भिन्नता होता है। प्रश्न 2, भारत आज़ाद हुआ था। 4 विकल्प हैं, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 2 मई 1940। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। सही विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न 3, सूर्य क्या है? ग्रह, उपग्रह, तारा, उल्कापिंड। तो सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। सही ऑप्शन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त सभी। तो तीनों जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं, इसलिए उपयुक्त सभी द का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 5, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर, बागोर। तो मत्स्य जनपद जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित था। इसकी राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन ए आपने पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, ये 5 प्रश्न एक एक अंक के थे। अब 2 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पहला है 6 का प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इसकी सतह पर 71% पानी है। जो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो पानी के अणु इस रोशनी को अलग अलग तरंग दैर्ध्य में बांट देते हैं, जिसके कारण तरंग दैर्ध्य के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे प्रश्न 7, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो राजस्थान का पहला पड़ोसी राज्य है उत्तर की तरफ पंजाब, और आगे हरियाणा, और थोड़ा नीचे आएंगे हम उत्तर प्रदेश, और पूर्व की तरफ आएंगे मध्य प्रदेश, और दक्षिण में है गुजरात, दक्षिण पश्चिम में। प्रश्न संख्या 8, वेद कितने हैं? नाम लिखिए। तो वेदों की संख्या 4 है और इनके नाम हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा सामवेद। प्रश्न संख्या 9 देखिए, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का संविधान में किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है, अर्थात यहाँ सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। आगे वाला प्रश्न है 10 का, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत के अनेक कार्य हैं, जिनमें से पहला कार्य है कि गांव की साफ सफाई कराना, प्रकाश रोशनी की व्यवस्था करना, सड़क बनवाना, कुओं की सफाई करवाना, सार्वजनिक भूमि, बाजार, मेलों, चारागाहों की व्यवस्था करना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड रखना, खेती उपजाऊ कारोबारों को बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम करना, कब्रिस्तानों शमशान घाटों की देखभाल करना, जल संसाधनों का रख रखाव करना, स्कूल भवनों सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव करना, बीपीएल सूची को प्रमाणित करना आदि ग्राम पंचायत के कार्य हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, ये 3 अंक के प्रश्न चालू हो गए। प्रश्न संख्या 11, ग्रह और उपग्रह में
क्या अंतर है? सॉरी, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो सही उत्तर होगा, जो ग्रह होते हैं वे पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि तारे अपने स्थान पर रहते हैं। तारे अपने प्रकाश के कारण चमकते हैं, जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तारे आकार में ग्रहों से बड़े होते हैं। तारों का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ग्रहों का तापमान कम होता है। तारे अपनी मंदाकिनी गैलेक्सी में घूमते हैं, जबकि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं। तारे का जीवन संभव नहीं है, लेकिन ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। ये इनमें अंतर है। प्रश्न संख्या 12 देखिए। 12 का प्रश्न है, करक मकर रेखा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा, करक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 5 मिनट पे स्थित है, जबकि मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में 23 डिग्री 5 मिनट पे स्थित है। ये दोनों रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा, ऊपर वाली रेखा को हम करक रेखा कहेंगे, नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए। कालीबंगा की खोज किसने की? वर्णन कीजिए। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज। और 1900 कालीबंगा की खोज किसने की? 1952 में आज़ादी के बाद इन्होंने खुदाई कार्य प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 14 देखिए। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी के ऊपर दिन रात कैसे बनते हैं? इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और साथ ही पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के आगे सामने प्रकाशित होती है, वहाँ दिन होते हैं और छायांक वाला हिस्सा पे रात होती है। इस प्रकार चित्र भी हम बना सकते हैं कि ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी, इसका प्रकाश जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे दिन होंगे और पीछे वाला हिस्सा पे रात होगी। प्रश्न संख्या 15 देखिए। मिलान करना है हमें। प्रश्न संख्या 15 में मिलान करना है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। दूसरा, वंश भास्कर के लेखक। तीसरा, कालीबंगा। चौथा, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा। पांचवा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा जैसलमेर। वंश भास्कर के लेखक हैं, ग का ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण। कालीबंगा, कालीबंगा अड़े का ऑप्शन है हनुमानगढ़। और राजस्थान, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा, रेड क्लिफ सीमा। ऑप्शन क का सही होगा। और पांचवें का मिलान करेंगे हम, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो ख के ऑप्शन एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा एशिया। ये 5 अंक का प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 16 भी 5 अंक का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। पृथ्वी खालिस्तान से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। प्रश्न ब, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो दिनों की संख्या पूछा है तो 366। साधारण वर्ष में 365 होती है, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। स का प्रश्न, 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है तो करक रेखा पर सीधी पड़ती है। इसका उत्तर होगा करक रेखा। आगे प्रश्न द, खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो वर्तमान अभी जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का नाम है शीत ऋतु। अभी दिन छोटे हो रहे हैं तो हम बता देंगे कि शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। यह का, पृथ्वी खालिस्तान के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस प्रकार से 5 अंक के अपन ने ये प्रश्न किया। प्रश्न संख्या 17, सत्य असत्य बताइए। भीमबेटका में राख के अवशेष मिले हैं। तो बिल्कुल सत्य
कथन है। ब का ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ये भी सत्य है। हड़प्पा नगर में एक विशाल स्नानागार मिला है, तो हड़प्पा नगर में भी विशाल स्नानागार मिला है, सत्य कथन है। पूर्ण चंद्र महीने में एक बार दिखाई देता है, ये भी सत्य है, क्योंकि पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। पांचवा, यह का पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, ये कथन भी सत्य है। तो इसमें पांचों के पांचों कथन सत्य हुए। 5 अंक अपने प्राप्त किए। 18 का प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिए। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, इसमें सार्वजनिक विशाल स्नानागार मिला है, उसके बारे में हमें बताना है। अगर ये नहीं आया आपको तो अथवा में नीचे वाला कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 5 अंक का प्रश्न है, आप इसे कर देंगे तो 5 अंक प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। 50 अंक का पेपर मैंने आपको बताया, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान या एसएसटी का पेपर ये था। अगर आपको अच्छा लगा, आपने पूरा वीडियो देखा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।